आज हम बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक जलसा और जनसभा का यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन यहाँ की हुकूमत जलोंगी विधानसभा में रखा गया था, जिसकी इंतज़ामात काफ़ी जो है ज़ोरों शोर से चल रहे थे। लेकिन अचानक डीएम की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के परमिशन को जो है रोका गया है, और यहाँ पर यह कहा जाता है कि उनके आने से जो है शायद यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमानों की फ़िरका परस्ती को फैलाया जाएगा। लेकिन ये लोग ये बात को जो है नहीं समझते कि जमहूरियत में ये बंगाल की आवाम की ज़िम्मेदारी है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वो आवाम किसको वोट देगी, ये ज़िम्मेदारी जो है बंगाल की आवाम की है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को रोकना ये हमेशा से इनकी कोशिशें होती है। माजी में भी एक प्रोग्राम रखा गया था, उसमें भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद पर पाबंदी लगाई गई थी। 27 मार्च को भी एक प्रोग्राम रखा गया था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो है आमद पर पाबंदी लगाई गई थी। ये लोग नहीं जानते कि शायद महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब शुरुआत में औरंगाबाद में काम करती थी तो औरंगाबाद में भी इसी तरीके से पाबंदियाँ लगाई जाती है। लेकिन दुनिया ने इस बात को देखा है कि औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए भी कामयाब हुआ, एमएलएस भी कामयाब हुए, एमपी भी कामयाब हुआ। और बंगाल के अंदर अगर इस कसम से अगर काम किया जाता है तो ये फ़िरका परस्त हुकूमत की बिल्कुल जो है इनकी कोशिशें हैं कि वो आवाज़ों को जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में उठाते हैं, उस आवाज़ को जो हिंदुस्तान के हर कोने में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बेज़बानों की ज़ुबान बनकर, बंगाल के उन मुसलमानों की आवाज़ बनकर। देखिए, सीए एनआरसी का जब एहतजाज हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, एक ही मर्द मुजाहिद था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसने अपने पार्लियामेंट के अंदर सीए एनआरसी पर एहतजाज किया। उसके मुतासिर होकर इन बातों को देखकर वो एहतजाज करने का जोश जज्बा बंगाल के मुसलमानों के दिलों में पैदा करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक कोशिश होती है बंगाल के मुसलमानों को कलकत्ता की विधानसभा तक पहुंचाए, बंगाल के मुसलमानों को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक पहुंचाए। ये बेजुबानों की जुबान बनने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल आते हैं। तो आज मुशीराबाद में उनका जो है इस जोलंगी विधानसभा में उनके जो है इलेक्शन की आमद पर जो है पाबंदी लगाई जाती है। ये लोग नहीं जानते, यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दोबारा फिर से आएंगे, और मैं तो ये कहूँगा कि वो जोलंगी की विधानसभा को दोबारा इसी मरतबा फिर एक बार आएंगे और इस बात को वाकिफ करवाएंगे हुकूमत को कि हुकूमत की पाबंदियों से, हुकूमत के रोकने से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने वाली नहीं है। डीएम कहते हैं कि जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद पर परमिशन जलसे से कुछ घंटे पहले पाबंदी लगाई जाती है। तो ये हुकूमत की फ़िरका परस्ती है कि एक मुस्लिम कायद मुसलमानों की आवाज़ बनता है, तो उस आवाज़ को रोकने के लिए ये लोग एक मनसूबाबंद कोशिश से, माजी में भी हमने देखा है कि कैसे कैसे वीडियोस बड़े बड़े टीएमसी के लीडर्स कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बंगाल में आने से जो है पाबंदी लगाई जाएगी। ये लोग नहीं जानते, ये इलेक्शन तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन बंगाल में असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ हर दिन उठते रहेगी। जो भी मुसलमान की बेज़बान की आवाज़ बनकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के हर कोने में इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये लोग सीए एनआरसी पर खामोश थे, आज अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर जमहूरियत को, एक आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर पाबंदी लगाए। दोबारा इसी विधानसभा में फिर से एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा लगाएंगे और उसके अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आने की हम गुजारिश करेंगे, और परमिशन मिलता है तो दोबारा इंशाल्लाह फिर से यहाँ पर आएंगे ये लोग। मैं बंगाल के मुसलमानों को, मेरे भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 50 साल तक इन पार्टियों का साथ देते रहे, ये लोगों का साथ हमेशा से देते रहे। बदले में आप लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों की एक आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मुश्किलों से एक आवाज़ पैदा हुई है, वो आवाज़ बिहार से उठी है, वो आवाज़ महाराष्ट्र से उठी है, वो आवाज़ हैदराबाद से उठी है। उस आवाज़ आज बंगाल में आना चाहती है, तो आपकी हुकूमत, आपकी टीएमसी की फ़िरका परस्त हुकूमत उस आवाज़ को यहाँ रोकने की कोशिश करते हैं। आप इलेक्शन के अंदर बंगाली मुसलमानों के इख्तियारात है, वोट दे ना दे वो आपके इख्तियारात है, लेकिन जमहूरियत के अंदर ये हक बनता है सबको कि आए, अपनी बात रखे, अपनी बात का पैगाम रखे, बेज़बानों की आवाज़ बने,
मुसलमानों पर होते हुए जुल्म के खिलाफ में आवाज़ उठाए। लेकिन उस आवाज़ को रोकने के लिए आज टीएमसी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का डीएम और टीएमसी की पार्टी के लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस प्रोग्राम में आमद से जो है उन्होंने कैंसिल किया है। लेकिन यकीनन हम दोबारा फिर से एक प्रोग्राम लगाएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर आने के लिए गुजारिश करेंगे और आएंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे, आकर आपको फिर से मुखातिब करेंगे। शुक्रिया बहुत।